सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मोटिवेशनल सिद्रा मैंने खुद को अपना नाम दिया है और मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा आपसे शेयर करूँगी, एक पेज ऑफ माई डायरी। बीमार थी, राउंड अबाउट पूरा 1 साल बिस्तर पर रही। पार्ट 1 के पेपर्स दे चुकी थी, MA पार्ट 1 के, और पार्ट 2 के पेपर्स के लिए अपीयर नहीं हो पा रही थी क्योंकि बीमार थी। कॉल आई वॉज हैविंग अ फ़ोन अलॉन्ग विद मी। कॉल आई, मैंने उठाया और एक साहब बोले, जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। बोले जी कौन? मैंने कहा सिद्रा। अगर मैं बस स्टॉप पर खड़ी हूँ, डाइवो स्टेशन पर अक्सर लाहौर आने जाने का चांस होता था, मुझसे किसी ने भी नाम पूछा है तो आई विल टेल माई रियल नेम। मैं कहीं पे भी किसी भी पब्लिक प्लेस में हूँ जहाँ पर मैं लोगों को नहीं जानती, इफ़ समबडी कम्स नियरर टू मी एंड आस्क्स मी अबाउट माई नेम, आई विल टेल माई रियल नेम। मैं किसी सर्विस स्टेशन पे फ़ोन कर रही हूँ तो भी अगर मुझे पूछा गया है तो मैं अपना असली नाम बताऊँगी। मेरी किसी ज़माने में एक दोस्त हुआ करती थी, वो मुझे उसने एक दिन बैठकर मुझे बहुत इंसल्ट किया इस बात पे। उसने कहा कि तुम क्या हो, हु आर यू, और तुम क्या समझती हो खुद को कि तुम अपना असली नाम जगह जगह बताती फिर रही हो। ये नाम इतना प्रेशियस नहीं है कि तुम इसको जगह जगह बताओ, या तुमने ज़िंदगी में इतना कुछ, बल्कि कुछ भी अचीव नहीं किया जो कि तुम इतनी स्पेशल हो कि तुम अपना नाम जगह जगह बताती फिरो। यू शुड टेल द पीपल योर फेक नेम। आई ट्राइड इट बट आई गॉट फेल्ड। मैं नहीं कर सकी, मुझे समझ में तो नहीं आया था उस टाइम पे, आज सब समझ में आता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसी हरकतें करते देखा, फेक आईडीज़, फेक नेम्स, गुमनाम, और अपना नाम गलत बताना, लड़कों से अफेयर चलाना गलत नाम बताकर। ऐसा मेरे से ना कभी हुआ ना हो सकता था क्योंकि मेरे अंदर वो बात थी ही नहीं। मुझे ये सब समझ में भी नहीं आता था और अच्छा भी नहीं लगता था। जब मैं स्कूल टाइम पे थी तब ये चैट रूम्स की आवाज़ें आती थी मुझे। फेसबुक तब तक लड़के लड़कियां यूज़ करते थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मुझे इस चीज़ का नॉलेज था, ना मुझे इसका पता था। मेरे अंदर जो कुछ भी था वो मेरा सच था। मैं अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, इसके अलावा किसी भी शख्स के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाती थी, जिसका कि मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एक अनकॉन्शियस कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप होता गया मेरी अपनी सच्चाई को साथ लेकर चलने का। क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने देखी है लड़कियां, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां, दे आर कंपेल्ड टू मेक देयर फेक आईडीज ऑन सम एप्लीकेशंस। मेरी एक फ्रेंड मुझे एक दिन बता रही थी कि एक ऐसा एप्लीकेशन है, शायद उसका नाम स्नैपचैट है या चैट स्नैप है, उसके अंदर लड़कियां लड़के जो हैं वो 24 आवर्स के लिए एक आईडी बनाकर अपने वीडियोस, अपने पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं और 24 आवर्स के बाद वो वैनिश हो जाते हैं। और बहुत सारी लड़कियां लड़के इस किस्म के ऐप्स के ऊपर अपीयर होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको कम से कम 24 आवर्स में तो कैच नहीं कर पाएंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये वही है मुजरिम, एक ऐसा बच्चा जो मुजरिम बनता चला जाता है। क्यों छुपाएं हम? क्या किया है हमने? क्यों फेक आईडी बनाए? वाई कांट अ गर्ल अपीयर विद हर रियल नेम? क्या मसला है उसके नाम में? इसी की एक और कड़ी है, इंशाल्लाह उसको भी मैं डिस्कस करूंगी, जो मैंने MA पार्ट 2 में एक किताब पढ़ी थी, वाई टू कंसील अ वुमन से रिलेटेड, कि एक औरत जो है वो क्यों छुपाए खुद को, क्या उसने कोई क्राइम किया है। तो ये बात थोड़ी सी ड्रैग हो जाएगी, लेकिन कड़ी वो भी इसी चीज़ की है, वो भी इसी बात की ही एक किस्त है। मेरी नज़र में एक ऐसा शख्स रेवरेंड है, इज्जतदार है, जो अपनी आइडेंटिटी को ओन करते हुए हर काम कर रहा है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। आपने देखी हैं एक्ट्रेसेस जो बहुत ज़्यादा अननोन है, हाईली पेड नहीं हैं, जिनमें से उर्फी जावेद जैसी लड़कियां, जिसे मैं अक्सर अपने वीडियोस में डिस्कस भी करती हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट दोज लेडीज़, आई रियली रिस्पेक्ट दोज लेडीज़ हु आर पेड एंड दे आर डूइंग वेरी लो लेवल वर्क्स, लो लेवल टाइप ऑफ वर्क्स। बड़ा अफसोस होता है मुझे, लेकिन दे आर नॉट हाइडिंग देयर आइडेंटिटी। इसके अंदर दूसरा पहलू ये है कि जो लोग फेक आईडीज़ बनाकर चैटिंग करते हैं या फेक आईडीज़ से दुनिया में अपेयर होते हैं, वो मेरी नज़र में गलत नहीं है, क्योंकि उनको दुनिया ने चांस ही इतना दिया है, ज़िंदगी ने चांस ही उन्हें इतना दिया है कि वो यही कर सकते हैं। और वो बिल्कुल ऐसे ही है कि सब कुछ कर लिया, गंद कर लिया, और उसके बाद अपना फेस क्लीन किया, दूसरा चेहरा लगाया और अपीयर हो गए। इट्स ओके, लाइफ इज़ गोइंग ऑन फॉर देम ऑल्सो। उनकी ज़िंदगी भी चल ही रही है, रुकी नहीं है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जो मेरे बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं, या जो मेरा ब्रेन है जिसे मैं एग्जिबिट करने अपने व्यूअर्स के सामने बैठी हूँ, उसके अंदर एक सुकून है, एक यकीन करे, एक एतमाद है। मुझे कोई दुख नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने, जब मैं यूट्यूब पे काम करना चाहती थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे डिमांड की कि यू शुड कवर योर फेस एज आई हैव बीन डूइंग। मैंने राउंड अबाउट 10 साल अपना फेस कवर किए रखा। उसके बाद एक वायरस अपीयर हुआ जिसकी वजह से मुझे इसे रिवील करना पड़ा, बल्कि रिवील नहीं कि मेरी डॉक्टर ने तो यहाँ तक कहा था कि यू हैव वेरी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन और तुम्हें इसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन का आदी बनाना पड़ेगा।
एनी हाउ, मैंने अपने हस्बैंड से उस वक्त मेरे अंदर इतनी सेंस नहीं थी कि मैं लॉजिकल बात कर सकती, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ दुनिया के सामने आऊँगी। आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम ऑफ दिस टाइप इन विच आई एम सपोज टू हाइड माई सेल्फ। क्यों छुपाऊँ मैं खुद को? ये मैं हूँ और यही मेरी पहचान है, यही मेरी आईडी है। ना चाहते हुए भी एक एडवाइस मुझे देनी पड़ रही है आप लोगों को। यकीन करें यंगस्टर्स अगर मुझे देख रहे हैं या मियाँ बीवी देख रहे हैं या कोई भी ऐसे लोग जो रिलेशनशिप्स में अपने रिलेशनशिप्स को वॉच आउट करने का, जज करने का तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन वॉच आउट करने का ये एक चांस है आपके पास। इफ़ योर फ्रेंड्स, इफ़ योर पार्टनर, इफ़ योर acquaintances are having some गुमनाम टाइप ऑफ आईडीज, तो दे आर एक्चुअली अनरिलायबल पीपल। मेरा तो ये मानना है। एक शख्स जो अपना आईडी रियल नहीं रखता वो कहीं ना कहीं फेक ज़रूर है। सब कुछ अच्छा नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आईडी का फेक होना मैटर करता है। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच।